शिवाय दोस्तों। शिव पुराण के श्री रुद्र संहिता के 17वें और 18वें अध्याय में भगवान शिव की अद्भुत महिमा और उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो इन अध्यायों में बताया गया है कि भगवान शिव केवल संहार के देव ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के पालनकर्ता और भक्तों के दुख हरने वाले हैं। तो महादेव अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो इन अध्यायों में यह भी बताया गया है कि अहंकार, क्रोध और लोभ मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो व्यक्ति शिव भक्ति में मन लगाता है उसे आत्मिक शांति और जीवन में सही मार्ग प्राप्त होता है। भगवान शिव का नाम मात्र लेने से पाप नष्ट होते हैं और मन पवित्र बनता है। महादेव अपने भक्तों की रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं। तो पापी पुण्यनिधि की कथा। सूर्य जी कहते हैं कि हे ऋषियों, तत्पश्चात नारद जी ने विनय पूर्वक प्रणाम किया और उनसे पूछा, भगवान शंकर कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर से उनकी मित्रता कहाँ और कैसे हुई? तो प्रभु शिव जी कैलाश पर क्या करते हैं? कृपा कर मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं तुम्हें चंद्रमौली भगवान शिव के विषय में बताता हूँ। कामपिल्लय नगर में यज्ञदत्त दीक्षित नामक एक ब्राह्मण रहते थे जो अत्यंत प्रसिद्ध थे। वे यज्ञ विद्या में बड़े पारंगत थे। उनका गुणनिधि नामक एक 8 वर्षीय पुत्र था। उसका यज्ञोपवीत हो चुका था और वह भी बहुत सी विद्याएं जानता था, परंतु वह बहुत दुराचारी और जुआरी हो गया। वह हर वक्त खेलता कूदता रहता था तथा गाने बजाने वालों का भी साथी हो गया था। माता के बहुत कहने पर भी वह पिता के समान नहीं जाता था और समीप नहीं जाता था और उनकी किसी आज्ञा को नहीं मानता था। तो उसके पिता घर के कार्यों तथा दीक्षा आदि देने में लगे रहते थे। जब घर पर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछते तो वह झूठ कह देती कि वह कहीं स्नान करने या देवताओं का पूजन करने गया है। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वह अपने पुत्र की कमियों को छुपाते रहती थी। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य अपने पुत्र को समझाती थी। वह उसे यह भी समझाती थी कि तुम्हारी बुरी आदतों के बारे में तुम्हारे पिता को पता चल गया तो वे क्रोध के आवेश में हम दोनों को मार देंगे। परंतु गुणनिधि पर माँ के समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुरा ली और उसे जुए में हार गया। देवयोग से उसके पिता को अंगूठी के विषय में पता चल गया। जब उन्होंने अंगूठी चुराई जुआरी के हाथ में देखी और उसने पूछा तो जुआरी ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है, अंगूठी मुझे तुम्हारे पुत्र ने ही दी है। यही नहीं बल्कि उसने और जुआरियों को भी बहुत सारा धन घर से लाकर दिया है। परंतु आश्चर्य तो यह है कि तुम जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षणों को नहीं जान पाए। यह सारी बातें सुनकर पंडित दीक्षित का सिर शर्म से झुक गया। वे सिर झुकाकर और अपना मुंह ढककर अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर गुस्से से उन्होंने अपने पत्नी को पुकारा। अपनी पत्नी से उन्होंने पूछा, तेरा लाडला पुत्र कहाँ गया है? मेरी अंगूठी जो मैंने सुबह तुम्हें दी थी वह कहाँ है? मुझे जल्दी से दो। पंडित की पत्नी ने फिर झूठ बोल दिया। मुझे स्मरण नहीं है कि वह कहाँ है। अब तो दीक्षित जी
वे अपनी पत्नी से बोले, तुम बड़ी सत्यवादिनी है, इसलिए मैं जब भी गुण निधि के बारे में पूछता हूँ तब मुझे अपनी बातों से बहला देती है। यह कहकर दीक्षित जी घर के अन्य सामानों को ढूंढने लगे, किंतु उन्हें कोई वस्तु न मिली, क्योंकि वे सब वस्तुएं गुण निधि जुए में हार चुका था। क्रोध में आकर पंडित ने अपनी पत्नी और पुत्र को घर से निकाल दिया और दूसरा विवाह कर लिया। तो अब शुरू करते हैं श्री रुद्र पंडित संहिता प्रथम खंड का 18वां अध्याय शुरू करते हैं। तो गुण निधि को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब यह समाचार गुण निधि को मिला तो उसे अपने भविष्य की चिंता हुई। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह एक शिव मंदिर के पास बैठ गया। एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव पूजन के लिए विविध सामग्री लेकर यानी कि अलग अलग सामग्री लेकर वहां आया था। उसने परिवार सहित भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया और हर प्रकार के पकवान शिवलिंग पर चढ़ाए। तो पूजन के बाद वे लोग वहां से चले गए। तो गुण निधि ने भूख से मजबूर होकर उस भोग को चोरी करने का विचार किया और मंदिर में चला गया। उस समय अंधेरा हो चुका था, इसलिए उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसने भगवान शिव के सम्मुख दीप जलाकर दीप दान किया था। जैसे ही वह सब भोग उठाकर भागने लगा तो उसके पैरों की धमक से लोगों को पता चल गया कि उसने मंदिर में चोरी की है। सभी उसे पकड़ने के लिए दौड़े और उसका पीछा करने लगे। नगर के लोगों ने उसे खूब मारा। उसकी मार को उसका भूखा शरीर सहन नहीं कर सका तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो उसके कुकर्मों के कारण यमदूत उसको बांधकर ले जा रहे थे। तभी भगवान शिव के पार्षद वहां आ गए और गुण निधि को यमदूतों के बंधनों से मुक्त करा दिया। यमदूतों ने शिव गणों को नमस्कार किया और बताया कि यह बड़ा पापी और धर्म कर्म से हीन है। यह उसके पिता का भी शत्रु है। इससे शिवजी के भोग की भी चोरी की, इससे बहुत बड़ा पाप किए है, इसलिए यह यमलोक का अधिकारी है। इसे हमारे साथ जाने दे ताकि विभिन्न नरकों को यह भोग सके। तब शिवगणों ने उत्तर दिया कि निश्चय ही गुण निधि ने बहुत से पाप कर्म किए हैं, परंतु इससे कुछ पुण्य कर्म भी किए हैं जो संख्या में कम होने पर भी पाप कर्मों को नष्ट करने वाले हैं। इसने रात्रि में अपने वस्त्र को फाड़कर शिवलिंग के समक्ष दीपक में बत्ती डालकर उसे जलाया और दीपदान किया। इसने अपने पिता के श्री मुख से एवं मंदिर के बाहर बैठकर शिव गुणों को सुना है और ऐसे ही और भी अनेक धर्म कर्म इसने किए हैं। इतने दिनों तक भूखा रहकर इसने व्रत किए और शिव दर्शन तथा शिव पूजन भी अनेकों बार किए हैं। इसलिए यह हमारे साथ शिवलोक को जाएगा, वहां कुछ दिनों तक निवास करेगा। जब इसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा तो भगवान शिव की कृपा से यह कलिंग देश का राजा बनेगा। अतः यमदूतों, तुम अपने लोक को लौट जाओ। यह सुनकर यमदूत यमलोक को चले गए। उन्होंने यमराज को इस विषय में सूचना दे दी और यमराज ने इसको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात गुण निधि नामक ब्राह्मण को लेकर शिवगण शिवलोक को चल दिए। कैलाश पर भगवान शिव
और देवी उमा विराजमान थे, तो उसने उनके सामने लाया गया। गुणनिधि ने भगवान शिव उमा की चरण वंदना की, उनकी स्तुति की। उसने महादेव से अपने किए कर्मों के बारे में क्षमा याचना की। भगवान ने उसे क्षमा प्रदान की। वहाँ शिवलोक में कुछ दिन निवास करने के बाद गुणनिधि कलिंग देश के राजा अरनिदम के पुत्र दम के रूप में विख्यात हुआ। हे नाथ, शिव जी की थोड़ी सी सेवा भी उसके लिए अत्यंत फलदायक हुई। इस गुणनिधि के चरित्र को जो कोई पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं तथा वह मनुष्य सुख शांति प्राप्त करता है। शिव पुराण हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि विश्वास और सच्ची भक्ति हो तो भगवान शिव स्वयं मार्ग दिखाते हैं। इसलिए प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करें और महादेव की भक्ति में अपना मन लगाए। भोलेनाथ की कृपा से जीवन सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तो बोलिए हर हर महादेव। कल फिर मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे कहानी पसंद आए तो इसे शेयर जरूर से करें। तब तक के लिए